अब बिहार की बारी है, मधुबनी में आ रहे हैं, स्वागत है उनका। भाई कम से कम भाषण में तो नंबर 1 बना ही देंगे प्रधानमंत्री जी, चाहे यहां के लिए कुछ किए हो ना किए हो, लेकिन एक अच्छे भाषण की उम्मीद जनता को है। और जनता को सिर्फ देखिए, लगातार आप लोगों को पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव का जो सत्र जो है वो चालू हो गया है और आज से कुछ महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव है। और अभी हमारे साथ जो बगल में एक शख्स बैठे हुए किसी परिचय के मोहताज तो है ही नहीं। आपको बता दूं, अभी हमारे साथ जो है धनेश्वर महतो जी मौजूद हैं, जिन्होंने क्षेत्र में समाज सेवा के लिए कई कदम ऐसे उठाए हैं, लोगों के हित में कई कदम ऐसे उठाए हैं जिससे लोगों को, गरीब जनताओं को जो है काफी भलाई का जो है काम जो है धनेश्वर महतो जी करते आ रहे हैं। चाहे वो सहारा इंडिया में फंसे पैसे की बात हो, स्मार्ट मीटर को लेकर के बात हो, हर एक जगहों पे हर एक जनता को जगाने का काम जो है धनेश्वर महतो जी करते आ रहे हैं। और हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सर की क्या तैयारी चल रही है। और 24 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि 24 अप्रैल को जो मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, उस पर सर का क्या विचार है, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव का जो है कुछ महीने बाद प्रारंभ हो जाएगा, उसको लेकर के भारतीय मित्र पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है? इसके विषय में हम 1 महीने के बाद बताएंगे जी। हम अपनी तैयारी के विषय में। जी। और अभी अगर बात की जाए, क्षेत्र में आप लगातार जो है स्मार्ट मीटर हो या फिर ये सहारा इंडिया में फंसे पैसे की बात की जाए, तो इस पे लगातार आप काम कर रहे हैं। सर, उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 24 तारीख को जो है बिहार में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, उस पे क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रधानमंत्री जी को? भाई प्रधानमंत्री जी वैसे जाते कहाँ हैं? या तो उनको अडानी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी विदेश से दिलाना हो तो वो विदेश का दौरा करते हैं, या फिर भारत में कहीं किसी जगह पे अगर दौरा कर रहे हैं तो या वहां कोई जमीन अधिग्रहण करना है अडानी के लिए तो वहां जाएंगे, या फिर तीसरा काम जब चुनाव होगा किसी राज्य के अंदर तब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां का दौरा करते हैं। और वो जब दौरा करते हैं तो उस प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। जैसे दिल्ली को नंबर 1 बनाने की बात किए, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात किए, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने की बात किए, क्या कहते हैं, उड़ीसा को नंबर 1 बनाने की बात किए, राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात किए। अब बिहार की बारी है, मधुबनी में आ रहे हैं, स्वागत है उनका। भाई कम से कम भाषण में तो नंबर 1 बना ही देंगे प्रधानमंत्री जी, चाहे यहां के लिए कुछ किए हो ना किए हो, लेकिन एक अच्छे भाषण की उम्मीद जनता को है। और जनता को सिर्फ भाषण चाहिए, बिहार की जनता को और कुछ नहीं चाहिए। भाषण से ही बिहार की जनता खुश हो जाती है। लेकिन धरातल पे ऐसा कोई काम जो है बस चुनाव टाइम में तो वो दिख जाते हैं, लेकिन धरातल पे उनके द्वारा किया गया कोई काम ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि सहारा इंडिया में बहुत सालों से जो पैसा फंसा हुआ है गरीब लोगों का, लेकिन उन लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण है ऐसा? देखिए, ये राजा जो बना है ना, वो लेना जानता है, देने का इसने काम नहीं किया है मोदी ने। मतलब देना इसकी फितरत में नहीं है जी। मोदी का मतलब है एक वो भाषण देगा, मोदी की गारंटी है जी। भाई आपकी गारंटी तो फ्लॉप हो गई, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने की। आपकी गारंटी हो गई 100 दिन में महंगाई कम करने की, वो भी फ्लॉप योजना हो गई। आपकी गारंटी थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, वो भी फ्लॉप हो गई। वो सीमाओं को लाल आंख दिखाने की गारंटी, आंख से आंख मिला के बात करने की गारंटी, आप कैसा चीन से आंख मिलाए, जो सैकड़ों गांव बसा लिए चीन ने हमारी धरती के ऊपर, और आप अभी अमेरिका ने कैसा लाल आंख दिखाया और आपकी क्या वहां पे हैसियत थी और क्या आप वहां से करके आए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो बस भारत के मीडिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और बजता रहेगा। भारत की मीडिया में
विदेश में कितनी इज्जत है वो अभी अमेरिका ने दिखा दिया कि आपके नागरिकों को पैर में जंजीर, हाथ में जंजीर, हाथ पीछे करके बांध के आपके देश में छोड़ दिया। वहां का जेट वायुसेना मतलब वहां का सैनिक का जहाज आपके देश में छोड़ के गया बांध के हाथ पैर। आपकी इतनी क्वालिटी है। एक मामूली सा देश नेपाल, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके सैनिक, उसके नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ अमेरिका छोड़ के अमेरिका ने भेजा है, लेकिन आपके नागरिक का हाथ पैर बांध के भेजा है। ये आपकी औकात है और ये आपका क्या वैल्यू है मोदी की और भारत की अमेरिका के नजर में, वो अमेरिका ने करके दिखा दिया है। जी, अभी कल जो है वॉकआउट हुआ था ना जी, कल जो है वॉकआउट जो है सदन में पारित हुआ था, उस पे भी कई मुस्लिमों समुदाय के लोगों का जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं। उस पे भारतीय मित्र पार्टी मोदी का काम है कि आलतू फालतू के बिल लाना जी, और कौन सा ऐसा मुद्दा बने जिससे हिंदू मुसलमान किया जा सके, क्योंकि मोदी के बस का विकास नहीं है। जो विनाश की ठान रखा है तो उससे विकास की उम्मीद कैसे? आप या तो आप विकास कर सकते हो या विनाश कर सकते हो, और विनाश जब होगा जब आप जातिवाद करोगे, हिंदू मुसलमान करोगे। विकास जब होगा जब ये हिंदू मुसलमान की बातें खत्म करके आप सिर्फ विकास की ओर ध्यान दोगे, विकास के ऊपर चर्चा करोगे। तो मोदी जी ने आप आज तक उन्होंने भाषण में ही सिर्फ अन्य जगहों पे, पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं वे सब देखते हैं। पार्लियामेंट को मजाक बना के रख दिया है मोदी जी ने। और वो वहां पे जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार सब जी, मोदी की जय हो जय हो। कभी सुने मोदी किसी प्रधानमंत्री की सदन में जय जयकार करते हुए? तो क्या चल रहा है? चाटुकारिता ही तो चल रहा है देश के अंदर। चाटुकारिता बंद करना है तो भाजपा में शामिल हो जाओ, बहुत आगे तक जाओगे, मोदी की जय जय करो। मोदी को यही पसंद है। धन्यवाद सर। देखिए सर ने इस सारी जानकारी दी हम लोग, क्या किस किस चीज़ों पे जो मुद्दे की जो बात चल रही थी, मोदी जी के द्वारा क्या काम किया गया या नहीं किया गया, सारी बातों के बारे में सर ने अच्छे से जानकारी दी है। तो मैं भी चाहूँगा कि ऐसे ही और नए अपडेट के लिए आप देखते रहे मीडिया नेशनल। धन्यवाद।